गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी जो कि पेपर आपका 20 मार्च को है बेटा, 20 मार्च को साइंस का पेपर है क्लास 10th का। तो आज मैं आपको बायोलॉजी में से मुश्किल से 10 टॉपिक ऐसे हैं, मुश्किल से 8 या 10 टॉपिक ऐसे, अगर आप उनको याद करके चले जाते हो तो आपके जो क्वेश्चन है ना बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखो बेटा और निशान लगा लेना। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो वैसे लिख लेना टॉपिक को। तो देखो छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है बेटा लाइफ प्रोसेस का, छोटे क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस के बारे में छोटा सा। तो जो ये द बेसिक, जो ये आपकी ब्लैक कलर की हेडिंग है बेटा, इसको बस यहीं तक याद कर लेना। इसको द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, मतलब इस टाइम वेस्ट मत करना, इसको कर लेना बेटा। लाइफ प्रोसेस का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आ सकता है। इसके बाद आ सकता है बेटा आपका दो, मतलब पूछ सकता है जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें 2 टाइप्स, मतलब ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की अलग से डेफिनेशन आ सकती है, हेटरोट्रॉफिक की अलग से डेफिनेशन आ सकती है। तो आप इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करके लेके जाना कि ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद बेटा आप सीधा आना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। तो इसके भी एक जो ऑटोट्रॉफिक में ही आता है ये, इसमें आप ये वाली चीज़ करके लेके जाना। आप अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में अगर आपका टॉपिक आया है तो आप ये लिख देना, आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद है बेटा हमारा कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और बेटा हर्बिवोर्स। छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये 3 टॉपिक हैं बेटा। इसके बाद है बेटा हमारा जो डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के भी और वुमेन के भी, दोनों के याद करने हैं। एनिमल्स के भी, वुमेन्स के भी। आगे ह्यूमेंस का आएगा, उसका लगवा दूंगी। ये इंजेशन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्बेशन भी, एसाइमिलेशन भी, एग्जेशन भी, ठीक है बेटा। इसके बाद ये मेन टॉपिक है बेटा आपका न्यूट्रिशन इन एमोबिया। एमोबिया का जो न्यूट्रिशन है बेटा उसके बारे में ये सारे टॉपिक, ये हर उसके याद करने बेटा। ये आ गया हमारा वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी के सेट में वुमेन का मिलेगा, किसी के सेट में बेटा एमोबिया का मिलेगा, किसी बच्चे के सेट में बेटा ये एनिमल्स का मिलेगा। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएंगे। किसी के में बेटा जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स का मिलेगा 5 स्टेप, किसी के में बेटा एमोबिया का, किसी के में बेटा वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये टॉपिक गाइड में घुसने की ज़रूरत नहीं है, इन टॉपिकों को मोटे मोटे याद कर लो, साइंस का पेपर बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपको चलना है आगे बेटा, आगे चलते हैं बेटा। आगे हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो 2 नंबर्स में दिख सकता है बेटा, 2 पार्ट्स लिख देना है इसके। आगे बस मैं बिल्कुल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही बेटा आप लोगों को। जो कि आपको कल जो पेपर होगा 20 को, कल तो नहीं है बेटा, 20 मार्च को जो पेपर होगा ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में भी आ सकता है बेटा आपका टॉपिक। तो इस टॉपिक को जरूर याद करना। उसके जो पार्ट्स हैं 4, इनको भी करके जाना, ये बड़े में आ सकता है, ठीक है भाई। एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा आपका। आगे चलो, एक ये वाला बेटा एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन। इनके पार्ट भी बना सकते हो बेटा आप, अगर इनके पार्ट बना दोगे तो जैसे डायग्राम है, इसको बनाने के भी अगर हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2 नंबर का उसमें डायग्राम होता है, 3 नंबर की हमारी थ्योरी होती है। तो बहुत अच्छा होगा आप इस टॉपिक को याद करके लेके जाओगे और इस डायग्राम को बना के आओगे, ठीक है भाई। एक ये है हमारा। और आगे बात करें हम तो मेरे हिसाब से हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है पहला। तो दूसरे चैप्टर की बात करें हम तो बेटा इसमें हमारा देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या लगाओगे आप, देखते जाओ आराम से, बिल्कुल थोड़ा सा लगवाया है, इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से। ब्रेन के बारे में भी बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेन। तो ब्रेन इज ए हाईएस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर इन द बॉडी। जो हमारा ब्रेन है बेटा, वो हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है उसी से हमारी पूरी बॉडी चलती है, इसीलिए इसको ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर इन द बॉडी।
जो शरीर है बेटा उसका मतलब सबसे ऊपरी पार्ट, द सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके जो मेन पार्ट हैं, जैसे सेरिब्रम है जो इसका, सेरिब्रम मेन इसका पार्ट ही है, तो जो सेरिब्रम है जो इसका पार्ट वो मेन है बेटा पार्ट इसका ब्रेन का। तो बेटा इनके बारे में, ब्रेन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। ये जो भाई जो मिड ब्रेन है, भाई हैंड ब्रेन है, क्या क्या काम करते हैं, सभी टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। एक स्पाइनल कोड भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड अगर हम बात करें बेटा स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं बेटा हम थर्ड लेसन में बेटा पहले ही दोनों टॉपिक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सॉरी, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों टॉपिक के बारे में। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा रीजर्नेशन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना है आपको। इसके बाद है हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हमारा फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से है, ठीक है भाई, वो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें बेटा हम आगे की, तो दी मेल रिप्रोडक्टिव और बेटा फीमेल 100% आएंगे, बेशक लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, ये मेल और फीमेल दोनों याद करके जाना, किसी के में फीमेल मिलेगा किसी के में मेल का मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बात करें हम, तो प्लेसेंटा के बारे में भी आ सकता है छोटा सा टॉपिक, तो प्लेसेंटा का ये टॉपिक आप लिख के आ सकते हो वहाँ पे, ठीक है भाई। और छोटों में आ सकता है बेटा जायगोट, एम्ब्रॉय, फोटस। डिफरेंस आ सकता है इनमें कि इनमें डिफरेंस बताओ या इनमें डिफरेंस बताओ, इसको इस टॉपिक को भी याद करके जाना आप। बात करें बेटा हम फोर्थ लेसन की, तो फोर्थ लेसन में हम ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी एक रूल ऑफ नहीं, लॉ वाला तो इसमें नहीं मिलेगा, वो तो उसमें है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये रहा, ये इसका ये कर सकते हो आप, मटर के दाने पे था ये, ठीक है भाई, जो मेंडेले था हमारा उसने किया था इसका, वो पक्का आ सकता है बेटा ये। और एक टॉपिक और है भाई इसका छोटा सा, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला टॉपिक, ये भी आ सकता है पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। आगे बात करें हम, नहीं ये नहीं भाई, ये पाँचवें की बात करें तो एनवायरनमेंट के बारे में है बेटा। इसमें तो देखो आप मेरे हिसाब से आराम से कर लोगे इसको, तो वही हर्बिवोर हैं, कार्निवोर हैं, कंज्यूमर हैं, इन ओमनिवोर हैं, ठीक है बेटा। फूड चेन, ये छोटे बच्चों की ईवीएस टाइप का है ये चैप्टर हमारा, ये नहीं, ये मत, छठे चैप्टर की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो रिसोर्स हैं हमारे, एक तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आ सकता है छोटा सा टॉपिक। और सेकंड की बात करें हम, तो बेटा पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, इसके बारे में भी कुछ आ सकता है, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं। जो मैंने आगे लगाए हैं 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स के, उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये ऑप्शन में है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो उनको बहुत अच्छे से करके जाना है बेटा। और इनको एक बार खोल के बेटा टॉपिक को पक्का याद करना, और क्या फिर निशान लगा लिए होंगे तुमने, बाद में याद कर लेना। आज मैंने बायोलॉजी के लगवाए हैं बेटा, कल मैं आपको केमिस्ट्री के दूंगी और फिर फिजिक्स के। इनको 8-10 क्वेश्चन हैं हर बुक के, ये याद करके चले जाना। आपका साइंस का पेपर बहुत ईजी लगेगा आपको, जाते ही आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, किसी बच्चे को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा चैनल को। देखो हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बेटा, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए 20 मार्च का। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक नहीं आए तो मैं समझा दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू बेटा।